हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 26 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आज की न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इन जनवरी शॉर्ट्स फॉर 15 to 18 बूस्टर्स फॉर एल्डरली हेल्थ केयर स्टाफ। तो प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया और यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स किए। तो यहाँ पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएंगी फ्रॉम जनवरी 3 ऑनवर्ड्स। वाइल हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहाँ पर प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। तो यहाँ पर बूस्टर डोज को ही प्रिकॉशनरी डोज बोला जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो उनको भी यहाँ पर बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो प्रिकॉशन डोज ऑप्शन ही सेड विल ऑल्सो बी अवेलेबल फ्रॉम जनवरी 10 फॉर सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 60 विद कोमॉर्बिडिटीज़। जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब ये है जो केसेज है इन द अपकमिंग वीक्स बढ़ने वाले हैं। तो लेटेस्ट डेटा शोज दैट रिप्रोडक्शन नंबर आर अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट द डिजीज इज स्प्रेडिंग हैज क्रॉस्ड द वैल्यू ऑफ 1 इन सेवरल स्टेट्स। तो 1 थ्रेशोल्ड होता है, उससे ज़्यादा बढ़ चुके हैं कुछ स्टेट्स में। तो इसका मतलब ये है इन द अपकमिंग मंथ्स यहाँ पर केसेस बढ़ने वाले हैं। टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज का ये कहना है, जो यहाँ पर एडवाइजरी बॉडी ऑन कोविड वैक्सीनेशन, उसकी ये रिकमेंडेशन है कि बूस्टर डोज जो दी जाए वो यहाँ पर डिफरेंट वैक्सीन की दी जाए, उससे पहले जो वैक्सीन ली है उसकी ना दी जाए। तो टॉप टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कोविड वैक्सीनेशन दैट द नेक्स्ट डोज शुड बी ऑफ ए वैक्सीन बेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट 2 डोजेस। तो पहले 2 डोज जिस वैक्सीन के लिए हैं उसके ना ली जाए और यहाँ पर किसी दूसरी वैक्सीन ली जाए। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ वो कैब है, एक है पेश कब्ज। तो ही सेड देर इज ऑल्सो अ पेश कब्ज और स्मॉल सोड ऑन विच द नेम ऑफ गुरु हरगोबिंद इज रिटन इन पर्शियन। तो कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इंडिया से स्मगल हो गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं इंडिया में। तो एक चीज़ उसमें पेश कब्ज। दूसरी बात, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर को यहाँ पर टाइटल मिला था हिंद की चादर। तो गुरु तेग बहादुर कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी ही सेड प्रोवाइड्स अ विजन ऑफ द सोल ऑफ इंडिया द वे द कंट्री गेव हिम द टाइटल ऑफ हिंद की चादर। तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर का टाइटल मिला था हिंद की चादर, और बाकी ये पेश कब्ज जो कि स्मॉल सोड होती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बिहार में जो लिकर है उस पर प्रोहिबिशन है और 2016 से ही प्रोहिबिशन है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर लिकर का यूज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा हूच का यूज़ भी देखने को मिलता है और बहुत बार हूच ट्रेजेडी हुई भी है, जिसके कारण बहुत लोगों की जान चली गई है। तो 2 हूच ट्रेजेडीज इन गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण लास्ट मंथ shook his government, leading to the opposition and media asking tough questions on the very need for such a law that can not be प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो लॉ तो 2016 से कि 2016 से यहाँ पर लिकर का प्रोहिबिशन है, लेकिन उसके बाद हूच जैसी ट्रेजेडी हो रही है, तो इसी के लिए यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है लोगों को और ज़्यादा अवेयर करने के लिए। आगे चलते हैं। 89% जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का लग चुका है, और यहाँ पर 61% ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनको दोनों डोज लग चुके हैं। अब यहाँ पर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, तो एक्ट 2011 में आ गया कि यहाँ पर जो भी विसल ब्लोअर्स उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन आज तक उसके लिए रूल्स नहीं बने। तो ऐसा एक्ट बनाने का क्या मतलब जब आपको रूल्स ही नहीं बनाने। तो गहलोत सेड 7 years since the bill got the president's assent the government has not framed its rule। तो ऐसे ही लॉ तो आ जाता है, एक्ट तो बन जाता है, लेकिन उसके लिए रूल्स बनने में आने वाले और 5-6 साल लग जाते हैं। अब इसरो ने सिर्फ इस साल 2 लॉन्चेस किए, जिसमें से एक लॉन्च फेल हो गया। तो इसरो कंडक्टेड ओनली 2 लॉन्चेस दिस ईयर। एक तो PSLV C1 से, जिसमें ब्राज़ील की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भी भेजा गया था, अमेजोनिया 1। और दूसरी GSLV F10 मिशन, उससे एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा गया था जो कि मिशन फेल हो गया था। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ने 2021 में 47 लॉन्चेस किए और हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लॉन्चेस किए हैं। और भी लॉन्चेस होने वाले थे लेकिन उनको डिफर कर दिया गया। तो the Indian Space Research Organization has again deferred the launch of 3 Earth observation satellites that were planned for the 3rd and 4th quarter of the year। तो हो सकता है जनवरी 2022 के स्टार्टिंग में किया जाए ये सब। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब वेज नो बार। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पैंडेमिक से जॉब लॉसेस इतने ज़्यादा हुए हैं कि गुजरात पुलिस में ग्राम रक्षक दल की यहाँ पर पोस्टिंग आई है, जिसमें शायद 650 लोगों ने, सिर्फ 650 लोगों की वैकेंसी, और जिसके लिए यहाँ पर लगभग 60,000 लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किए। तो इट्स अ पोस्ट ऑफ ग्राम रक्षक दल अटैच्ड विद द गुजरात पुलिस, और जिसमें वेजेस सिर्फ 230 रुपये हैं फॉर 8 hours ऑफ ड्यूटी, ₹69 लेस देन वॉट द मनरेगा पेज एंड लेसर देन द मिनिमम वेज। हाउएवर पार्टली फ्यूल्ड बाय द पैंडेमिक जॉब लॉसेस। तो पैंडेमिक जॉब लॉसेस और यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस का एक लेयर होता है कि गवर्नमेंट सर्विस है, जिसके कारण यहाँ पर 50,000 एप्लीकेशन फॉर द 9,902 पोस्ट। तो ओवर 6,500 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर 650 पोस्ट एट बना थाना। अब GRD के हैं तो विलेज डिफेंस पार्टीज, जो कि वॉलंटियर्स होंगे कमांडेड बाय रिस्पेक्टिव सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस डिप्लॉयड इन ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर बेसिकली पुलिस की हेल्प करने के लिए ग्राम रक्षक दल बनाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर पुलिस को असिस्ट करेंगे यहाँ पर बंदोबस्त के लिए, क्राउड कंट्रोल के लिए। कोई भी यहाँ पर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं, काउंट द ईयर एंड गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फैनेटिक्स टेक चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं, ये हम कोई भी एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे।
अब जो चाइना है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो जिनजियांग में जो इनके सेक्रेटरी थे, चाइना ने उसको हटा दिया है क्योंकि यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब जिनजियांग रीजन में यहाँ पर जो उइघुर्स मुस्लिम हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ तक कि ऐसे भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो चाइना है वो जेनोसाइड कराता है उइघुर्स मुस्लिम को, उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा हुआ है। तो उसके चलते यहाँ पर यूएस ने इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था कि कोई भी यहाँ पर जिनजियांग प्रोविंस से कोई भी इंपोर्ट आएगा तो यूएस उसके ऊपर बैन लगाता है। उसके बाद यूएस ने यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे उनके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस भी लगा दिए, लेकिन अब चाइना ने वहाँ पर जो सेक्रेटरी है उनको हटा दिया है। तो रूलिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हेडेड बाई प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज़ अब्रप्टली रिप्लेस्ड इट्स चीफ इन जिनजियांग प्रोविंस सेन कुआंगो, हु वॉज सैंक्शन बाय द यूएस ओवर एलिज्ड ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस अगेंस्ट उइघुर्स मुस्लिम्स इन द रीजन। अब यहाँ पर जो उइघुर्स मुस्लिम है, एथनिक कज़क्स हैं और भी अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो जिनजियांग में, तो चाइना उनको डिटेंशन सेंटर में डालता है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो यहाँ पर चैन हैज़ बीन अक्यूज्ड बाय द यूएस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन ऑफ वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस अगेंस्ट उइघुर्स, बट ही स्टेप्ड फॉर अ प्रमोशन। तो हो सकता है उनका प्रमोशन, ऐसा हांगकांग के न्यूज़पेपर का कहना है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया है। तो नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सोर्ड फ्रॉम फ्रेंच गियाना ऑन साउथ अमेरिकाज नॉर्थन ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट फ्रेंच गियाना से इसको यहाँ पर लॉन्च किया है और यूरोपियन के एरियन रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। $10 बिलियन की ऑब्जर्वेटरी, अब ये 1.6 मिलियन किलोमीटर्स दूर जाएगी। अगर कंपेयर करें तो मून जितना दूर है उससे भी 4 गुना दूर जाएगी। तो 1.6 मिलियन किलोमीटर्स अवे और मोर देन 4 टाइम्स बियॉन्ड द मून। इट विल टेक अ मंथ। तो यहाँ पर लगभग 1 महीना लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और इंफ्रारेड में ये स्टडी करेगी। नासा ने पार्टनर किया था यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के लिए इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए। तो बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे जो ला पल्मा वोल्केनो है वो अब पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ला पल्मा वोल्केनो ये स्पेन में है। तो अथॉरिटीज़ ऑन वन ऑफ स्पेन्स कैनरी आइलैंड डिक्लेयर्ड अ वोल्केनिक eruption दैट स्टार्टेड इन सितंबर ऑफिशियली फिनिश्ड। तो पूरी तरीके से फिनिश हो गया, जितना भी लावा निकलना था निकल चुका है। तो कैनरी आइलैंड, ला पल्मा और यहाँ पर ये स्पेन में है, जहाँ पर हमें वोल्केनिक eruption देखने को मिला था। जो फॉरेक्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो फॉरेक्स में क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर्स और रिजर्व ट्रांच पोजीशन। तो एसडीआर होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं उसमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। लगभग $160 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पर फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स। तो यहाँ पर यूरो, पाउंड स्टर्लिंग या जापानीज येन में कितना एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हुआ है, उसके बेसिस पे यहाँ पर फॉरेन करेंसी एसेट्स में हमें गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर 160 मिलियन देखने को मिला। अब ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स क्यों होने चाहिए, वो इसीलिए होने चाहिए ताकि बाकी नेशंस ये कॉन्फिडेंट हो कि ये जो नेशन है ये अपने एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर लेगा। और बाकी इंपोर्ट बिल के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। इसके अलावा अगर डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा हो तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो इंटरवेंशन कर सकती है, या फिर डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है तो भी यहाँ पर आरबीआई जो है वो इंटरवेंशन कर सकती है, अगर आरबीआई के पास यहाँ पर सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स हो। तो हायर रिजर्व्स आर अ बिग क्वेश्चन इन द इवेंट ऑफ एनी क्राइसिस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड इनफ टू कवर द इम्पोर्ट बिल ऑफ द कंट्री फॉर अ ईयर। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे तो हमारे पास फॉरेक्स बहुत ज़्यादा कम थे। फॉरेक्स इसीलिए क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा अगर फॉरेक्स ज़्यादा होते हैं तो ये कॉन्फिडेंस होता है बाकी नेशन स्टेट्स को कि जो नेशन है वो अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को यहाँ पर फुलफिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में इंडिविजुअल्स को अलाउ होता है कि वो यहाँ पर $2,50,000 हर साल रेमिट कर सकते हैं। आरबीआई जो है वो अपनी फॉरेक्स किट को यूज़ करता है। अगर यहाँ पर डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होने लगता है, तो डॉलर बहुत ज़्यादा वीकन होने लगता है, तो यहाँ पर स्टेबल रखने के लिए जो आरबीआई है वो फॉरेक्स को बेचता है या फिर खरीदता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इट सेल्स द डॉलर व्हेन द रुपए वीकन्स। तो जब यहाँ पर रुपए वीक हो रहा हो तो डॉलर्स को बेच देता है ताकि डॉलर मार्केट में ज़्यादा आ जाए। एंड बाइज द डॉलर व्हेन द रुपए स्ट्रेंथन्स। आगे चलते हैं। अब ई श्रम पोर्टल मैंने आपको बताया था, एक डेटाबेस बनाया जाएगा फॉर द इनफॉर्मल ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज इन कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, फार्म लेबरर्स और इसके अलावा गिग वर्कर्स का भी डेटाबेस यही होगा ई श्रम पोर्टल। तो लेटेस्ट डेटा ऑफ पोर्टल शोज दैट द टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ उत्तर प्रदेश से, देन वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड झारखंड। 52% जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर फीमेल्स हैं, 47% जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर मेल है। 94% जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी इनकम यहाँ पर 10,000 से भी कम है। 4% ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 से 15,000 के बीच में। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का डेटाबेस बनाया गया है जिसमें इंक्लूड हैं माइग्रेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। एज ऑफ नाउ सच अ डेटाबेस इज अवेलेबल। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज वर्कर्स का डेटाबेस तो अवेलेबल था ईपीएफओ की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का डेटाबेस अवेलेबल नहीं था। तो ई श्रम पोर्टल में यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का ही डेटाबेस बनाया गया है। तो डेटाबेस को ये भी एनालाइज किया जाएगा कि इससे पहले कोई फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय था या नहीं था, क्योंकि दोनों में ही 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसको कि यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं।
बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।